सो हे गाइस व्हाट्सअप। अभी अपन बेसिक क्लासेस तो कर चुके हैं अकाउंट्स का, ठीक है। इस पूरे वीडियो में उस बेसिक्स का छोटा सा रिवीजन होगा और तो और जर्नल एंट्रीज का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन देने वाले तुम लोग को, एक सम सॉल्व करके दिखाकर, ठीक है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। सबसे पहले एसेट्स क्या होता है भैया? एसेट्स होता है जिसको हम लोग ओन करते हैं, जो हम लोग का अपना होता है और फ्यूचर में बेच सकते हैं। अगर बिजनेस के नज़रिए से देखें तो एसेट्स क्या क्या होगा? बोले भैया एसेट्स होगा आपका फर्नीचर, ठीक है। जो कैश है आपके पास उसको भी तो हम वो भी तो हम लोग का, उससे भी तो हम लोग को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो जो कैश है, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद बिल्डिंग, और क्या होता है? कोई भी डेटर। ये सब हम लोग का क्या है? ये सब भैया हम लोग को एकदम टेंशन फ्री होकर रहना है कि फ्यूचर में जब ये सब चीज़ को हम लोग देंगे तो हम लोग को इसके बदले पैसा मिलेगा, ठीक है। इसमें कैश ऑलरेडी इंक्लूडेड है और बैंक, यानी कि बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ उसको बैंक के नाम से बोलते हैं, बैंक भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये हुआ भैया एसेट। अभी अपन जानेंगे लाइबिलिटीज़ के बारे में। लाइबिलिटी क्या होता है? बोले कोई भी चिंता, जैसे भैया बिजनेस जो था, हम पहले ही बता चुके हैं कि दुकान और दुकानदार दोनों अलग अलग होता है अकाउंट्स के नज़र में। यानी कि मानो मेरा कोई शॉप है, ठीक है, ABC का, मानो उस दुकान का नाम है ABC, तो वो दुकान अलग है और हम उसका ओनर अलग हैं। तो कल को अगर हम कुछ पैसा दुकान को दे, कुछ पूंजी लगाएं, पूंजी, कोई भी दुकान को चालू करेंगे हम लोग तो उसमें कुछ पैसा लगाना होगा उसको शुरू करने के लिए, जिससे हम लोग सामान गिरा सकें, फर्नीचर वगैरह खरीद सके, तो उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल बिजनेस के लिए एक चिंता है। क्यों? क्योंकि भाई बिजनेस तो अलग है बिजनेसमैन से। बिजनेस को ये टेंशन है कि ये पैसा तो हमको वापस देना है, किसको? दुकानदार को, बिजनेसमैन को। तो कैपिटल। फिर क्रेडिटर कौन हुआ? जिससे उधार लिए। डेटर कौन हुआ? जिसको उधार दिए। क्रेडिटर कौन? जिससे उधार खरीदे। डेटर कौन? जिसको उधार बेचे। जिसको उधार बेचे उससे तो टेंशन फ्री कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, चल डेटर को फ़ोन करते हैं, चिल रहा है मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पैसा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्रेडिटर में टेंशन है, चिंता है। क्यों? पैसा देना है, उधार लिए थे, ठीक है। कोई लोन ले रहे हैं तो वो लोन, ये सब हुआ चिंता, लायबिलिटी। एक्सपेंस, कोई भी खर्चा, कोई सैलरी दी है, ठीक है, कुछ परचेज़ की है, ठीक है। मानो रेंट देते हर महीना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हर महीना, ठीक है। इनफैक्ट डिस्काउंट दिए, ठीक है। अभी जिसको कोई भी वर्ड में दिक्कत हो रहा है ना, ये सारा वर्ड हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं यूट्यूब पे। 2 वीडियो का क्लास है, 2 वीडियो में ये सारा वर्ड डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। फिर आते इनकम क्या? सेल्स किए भैया, उससे इनकम हुआ। रेंट मिला, रेंट रिसीव किए, उससे इनकम हुआ, ठीक है। और भी होता है बहुत सारा इनकम, छोड़ो उस पर हम लोग अभी दिमाग नहीं लगाते। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट, जर्नल एंट्री पे। क्या बोला? कोई भी एसेट, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी लॉस, कोई भी ड्राइंग बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। क्या बोले फिर से? AELD, बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। एसेट्स बढ़ा, डेबिट कर दो। एसेट्स घटा, क्रेडिट कर दो। खर्चा बढ़ा, डेबिट में डालो। खर्चा घटा, क्रेडिट में डालो। उसी तरीके से LIGC, बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट, ठीक है। LIGC, L फॉर लाइबिलिटीज़, चिंता बढ़ा, क्रेडिट में डालो, ठीक है। इनकम बढ़ा, क्रेडिट में डालो। गेन, प्रॉफिट बढ़ा, क्रेडिट में डालो। कैपिटल बढ़ा, क्रेडिट में डालो। घटा, डेबिट में डालो, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक बेसिक तुम लोग को जर्नल एंट्रीज का हम एग्जाम्पल के साथ अब बता रहे हैं, ठीक है। अभी अपन सीखेंगे जर्नल एंट्री, ठीक है। एक ये वाला इलस्ट्रेशन 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोलता है ट्रांजैक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल आर गिवन बिलो, ठीक है। ट्रांजैक्शन रमेश का दे दिया है अप्रैल मंथ के लिए, ठीक है। जर्नलाइज देम, यानी कि जर्नल एंट्री पास करना है। जब भी जर्नलाइज देम हो, सबसे पहला चीज़
क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 2। ठीक है, जब भी जर्नल एंट्री हो सबसे पहला चीज़ ऐसे 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, पहले कॉलम में डेट, दूसरे कॉलम में पर्टिकुलर्स, तीसरे कॉलम में लेजर फोलियो, चौथे कॉलम में डेबिट। ये जो DR है ना, इसका मतलब होता है डेबिट, और ऐसे रुपीस का साइन बना देंगे। ठीक है, ऐसे रुपीस का साइन बना देंगे। और लास्ट कॉलम में क्रेडिट। ठीक है, ये फॉर्मेट बना दिए। ऊपर लिख देंगे जर्नल। ठीक है, अभी सबसे पहला एंट्री देखेंगे। पहला एंट्री, पहले डेट है ना, बहुत बार ऊपर नीचे करके देता है। ध्यान देना, एग्जाम में तुमको अगर कंफ्यूज करना चाहेगा तो डेट ऊपर नीचे करके देगा, लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बात हम तुम लोग को ध्यान देने के लिए बोल चुके हैं। तो सबसे पहले डेट देखेंगे। हाँ, डेट चलो भैया सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, सब सीरीज़ में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अभी भैया हम लोग को क्या करना है, अभी हम तुम लोग को दिखा रहे कैसे करना है। तुम लोग मेरे साथ साथ वो चीज़ दिमाग में करते जाना। ठीक है, दिमाग में सोचो इसमें कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। तुम लोग को हम ऑलरेडी 2 होमवर्क दिए थे, जिसके कारण ये चीज़ तुम लोग का स्ट्रांग हो गया होगा। कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो कैश दिख रहा है भैया, एक तो कैपिटल दिख रहा है। ठीक है, नहीं हो, ये जो पेज अपन किए, ये वाला, ये जो पूरा पेज अपन किए ये वाला, ये एक डायग्राम बना के अपने सामने चिपका दो, या फिर पेपर अलग से हाथ में रखो। ठीक है, ये स्टार्टिंग है, एक बार हैबिट हो जाएगा ना तो चुटकी बजा के होगा। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग ये लिख के हाथ में रख लो। अभी क्या हो रहा है, रमेश बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, यानी कि रमेश पूंजी लगाए, यानी कि कैपिटल है और कैश है। कैपिटल है और कैश यानी कि एसेट है। ठीक है, क्या हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है और एसेट भी बढ़ रहा है। कैपिटल भी बढ़ रहा है, एसेट भी बढ़ रहा है। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, एसेट बढ़े तो डेबिट। तो एंट्री आ गया भैया, एंट्री आ गया। क्या होगा, पहला एंट्री लिखो अप्रैल 1, साथ में तुम लोग बनाते जाओ। ठीक है, अप्रैल 1 कैश भी बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस। ठीक है, अच्छा आगे दूसरा एंट्री है पेड इनटू बैंक। दूसरा एंट्री 2 अप्रैल का है, पेड इनटू बैंक। बट उससे पहले एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ नरेशन लिख देंगे। बीइंग, नरेशन मतलब जो क्वेश्चन में वो लाइन है ना, अभी ये एंट्री क्या है ये कंफर्म तो करना होगा। कल को भूल गए क्या था, ठीक है, कल को हम लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार क्यों कैश टू कैपिटल क्यों किया। ये तो नॉर्मल एंट्री समझ गए, सब कम्प्लेक्स एंट्री भी होगा, थोड़ा टफ एंट्री भी होगा, उसके लिए ये रूल है। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, लिख दो नरेशन, इसको नरेशन बोलते हैं। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये हम शॉर्टकट में लिख दिए। ठीक है, फिर अप्रैल 2 दूसरा अप्रैल को हुआ पेड इनटू बैंक 70,000। बड़ा मस्त एंट्री है ये, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तुम खुद सोचो, पेड इनटू बैंक यानी कि कैश हम अपना बिजनेस से, अपना गल्ला से निकालें, ठीक है, और बैंक में ले जाके जमा कर दिए, तो मेरा कैश घटा और बैंक का बैलेंस बढ़ा। ठीक है, कैश घटा और बैंक का बैलेंस बढ़ा। अभी घटे तो क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट, और बढ़े तो डेबिट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट। कितना इजी है, कितना रुपया भैया, 70,000। ठीक है, तीसरा एंट्री क्या है भैया, बॉट गुड्स फॉर कैश, पैसा देकर हम सामान खरीदें। अप्रैल 3 पैसा देके हम सामान खरीदे, तो मतलब पैसा जा रहा है,
कैश एसेट है, एसेट जा रहा है, एसेट जाए, एसेट घट रहा है, घटे तो क्रेडिट, तो टू कैश। यहाँ नरेशन दे देना, तुम लोग लिख देना बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। नरेशन सब में देना ज़रूरी है, हम नहीं दे रहे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 अप्रैल में सामान खरीदे तो टू कैश। अभी भैया अगर सामान खरीद रहे तो आप हम लोग को एक रूल लिखाए थे जिसमें हम लोग को लाइन छुड़वाए थे, कॉन्सेप्ट नंबर 11, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 11 क्या था कि अगर कभी भी कोई गुड्स खरीदेंगे तो उसको गुड्स से नहीं जाना जाएगा, उसको परचेजेस से जाना जाएगा। परचेजेस, गुड्स अगर खरीदेंगे तो उसको परचेजेस अकाउंट से जाना जाएगा, ठीक है। कितना का गुड्स खरीद रहा है? 5000। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 4, ठीक है। अप्रैल 4 में क्या है? ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। बैंक से पैसा निकाले, अपने लिए नहीं, ऑफिस के लिए। भैया जब हम लोग पैसा अपने लिए निकालते हैं ना बिजनेस से, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। यहाँ तो ऑफिस का काम है। तो मेरा क्या, बैंक घट रहा है, एसेट घट रहा है, एसेट घटे तो क्रेडिट, यहाँ अपना नरेशन है, ठीक है। एसेट घटे तो क्रेडिट, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और क्या बढ़ रहा है? मेरे पास कैश बढ़ रहा है, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्या हो रहा है यहाँ पे? बोले भैया बैंक से जाके पैसा निकाले, हमको कुछ काम था बिजनेस का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया है? बोले 1000 करके, 1000 का है। अगला एंट्री अप्रैल 13 का है। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। भैया यहाँ पे तो कैश का जिक्र नहीं किया, सिर्फ नाम लिखा है। हम क्लियरली बोले हैं अगर कहीं भी गुड्स बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं और सिर्फ एक नाम लिखा है ना, कैश नहीं लिखा है, कैश वर्ड नहीं लिखा है, ठीक है, तो मानेंगे उधार बेचा या ख़रीदा गया है। तो यहाँ पे कृष्णा को गुड्स बेचें, कृष्णा को गुड्स बेचे कितना का? 1500 का, ठीक है, 1500 का, तो उधार बेचें। यहाँ नरेशन लिख लेना तुम लोग, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर बिजनेस पर्पस। फिर अप्रैल 13 कृष्णा। अभी यहाँ पे क्या हुआ? भैया गुड्स बेचे हैं, ठीक है, तो सेल हो रहा है। सेल क्या होता है भैया? इनकम होता है सेल से। तो इनकम का हम लोग क्या सीखे हैं? बढ़े। देखो इनकम का हम लोग क्या सीखे थे? इनकम का सीखे थे बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। कर देंगे टू सेल्स क्योंकि ये बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर, हम किसी को बेच रहे हैं अगर उधार, सोल्ड कर रहे हैं, तो वो क्या है? क्रेडिटर है या डेटर है? वो डेटर है। तो डेटर का क्या रूल पढ़े थे? डेटर बढ़े तो डेबिट। कहाँ पढ़े थे? ये वाला हम लोग एसेट होता है ना डेटर, तो डेटर कौन है? कृष्णा, नाम से लिख देंगे, कृष्णा अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना? 1500। नेक्स्ट एंट्री में आते हैं, कितना आसान है देखो। नेक्स्ट एंट्री, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम 20 अप्रैल को। श्याम से गुड्स खरीदें 20 अप्रैल को, गुड्स खरीदें। तो भैया गुड्स अगर खरीद रहे तो क्या होगा? परचेजेस, और बेच रहे हैं तो सेल्स। ये तो आप क्लियर कर दिए। तो गुड्स खरीदें तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। ये तो याद हो गया भैया कि कभी भी परचेजेस हो तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, कभी भी सेल हो तो टू सेल्स होगा। परचेजेस हमेशा डेबिट होगा, टू सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या यहाँ पे कैश लिखा है? देखो बॉट्स गुड फ्रॉम श्याम, क्या यहाँ पे लिखा है कि पैसा दे के लिए? नहीं, तो मतलब उधार लिए। तो लिख दो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक है। कितना? तो 2250, 2250, ठीक है। अभी अप्रैल, अगला एंट्री है अप्रैल 24 का। अप्रैल 24 का क्या बोलता है देखो। अप्रैल 24 में बोल रहे हैं कि रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से खरीदा गया, ठीक है। कृष्णा से रिसीव हुआ, मतलब यहाँ पे देखो उधार बेचे थे तो वो पैसा मिलेगा भी ना, तो बोल रहा है कृष्णा से मिला।
उधार कितना बेचे थे कृष्णा को? उधार बेचे थे, सोल्ड टू कृष्णा 1500 और कृष्णा से पूरा 1500 मिल गया। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? क्या आ रहा है मेरे पास? पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, मेरा एसेट बढ़ रहा है। ठीक है, किससे? मेरा क्या घट रहा है? कृष्णा कौन था? क्रेडिटर, तो टू कृष्णा। दो अकाउंट इन्वॉल्व था, कृष्णा और कैश। ठीक है, कितना? बोले भैया पूरा का पूरा दे दिया कृष्णा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 28 का है, कितना? पेड कैश टू श्याम, यहाँ पे श्याम से उधार खरीदे थे तो उसको वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो 28 अप्रैल, सब नरेशन दे देना प्लीज़। अप्रैल 28 पेड कैश टू श्याम, दो अकाउंट हैं, कैश श्याम। कैश क्या है? एसेट। पे कर रहे हैं यानी कि एसेट मेरा घट रहा है, एसेट घटे तो क्रेडिट टू कैश। ठीक है, अच्छा दूसरा अकाउंट कौन सा था? श्याम। श्याम क्या था मेरा? श्याम था मेरा क्रेडिटर। तो अब क्रेडिटर घट रहा है, हम लोग यहाँ पे सीखे थे लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। तो क्रेडिटर मेरा घट रहा है यानी कि श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना घट रहा है? जितना था में से 2150। ठीक है, 2185 दिया अभी और बाकी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये टोटल तुम लोग को हम एक एग्जाम्पल दिखाएं। अभी तुम लोग को हम एक होमवर्क देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग को थोड़ा देर में व्हाट्सएप पे मिलेगा, ये इलस्ट्रेशन 13। ठीक है, ये वाला मेरे को ना तुम लोग कल सॉल्व करके सब कोई अभी कल सुबह तक 9-10 बजे तक भेज देना, 10 बजे तक भेज देना। ठीक है, चलो बाय। कोई भी डाउट हो प्लीज़ 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 पूछ लेना।